हेलो बच्चों, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। टॉपिक तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और उम्मीद ये भी कर रहा हूँ कि आप लोग इसको सीरियसली ले भी रहे होगे। पहला लेक्चर आपने अच्छे से देख लिया होगा, किसी ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। ऑर्डर्ड पेयर्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट की नॉलेज ले ले। और देखिए बच्चों, आज जो हमारा लेक्चर रहेगा उसका जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशन। रिलेशन क्या चीज है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज सारी की सारी। फंक्शन बाद का टॉपिक रहेगा, तो पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे आज, ठीक है। क्या है रिलेशन? तो बहुत आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो कल मैंने आपसे ऑर्डर्ड पेयर बताया था। कल मैंने आपसे ऑर्डर्ड पेयर बताया था। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? मैंने कहा था कि भाई देखिए, हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी मान लीजिए 4 5 6, ये कोई दो सेट है। इन दो सेट के कोई भी दो एलिमेंट आपस में किसी लिंक के चलते एक पेयर बनाते हैं, और वो जो पेयर बनता है वो एक फिक्स ऑर्डर में बनता है, फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए। मतलब या तो पहला एलिमेंट ए से ही रहेगा या फिर पहला एलिमेंट बी से ही रहेगा। एक ऑर्डर में चलता है, फिक्स ऑर्डर में। तो इन दो सेट्स के कोई भी दो एलिमेंट, एक एलिमेंट इससे एक एलिमेंट इससे, कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों इससे, कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों इससे, वो ये क्वेश्चन में डिफाइन कर देगा। तो इन दो सेट्स के कोई भी दो एलिमेंट आपस में किसी लिंक के चलते पेयर बनाते हैं, उस पेयर को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। लिंक क्या है? बोथ आर ओड, बोथ आर इवन, बोथ आर प्राइम, फर्स्ट इज ओड, सेकंड इज इवन, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू 10, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट प्लस 3 टाइम्स ऑफ सेकंड इज इक्वल टू 15। कुछ भी हो सकता है लिंक। तो मैंने कहा कोई दो एलिमेंट, ध्यान से सुनना, मैं अब रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूं। अब मैं रिलेशन को डिफाइन कर रहा हूं और डिफाइन करूंगा जो आपकी पुरानी नॉलेज है उसके बिहाफ पे, यानी पिछले लेक्चर के बिहाफ पे। मैंने कहा कोई दो एलिमेंट किसी लिंक के चलते पेयर बनाते हैं, और उस पेयर को तो कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। और वो जिस लिंक के चलते पेयर बनाते हैं ना, उस लिंक को ही कहते हैं रिलेशन। इससे आसान कोई डेफिनेशन नहीं है रिलेशन की। जिस लिंक के चलते पेयर बना, उस लिंक को ही रिलेशन कहते हैं। जैसे मैं कहूं पेयर वो बनाएंगे जो दोनों भाई हैं, जो दोनों ब्रदर हैं, तो जिनके बीच ये लिंक है, कौन सा? कि वो दोनों ब्रदर हैं। ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। ये जो ब्रदर है, ये उनके बीच लिंक है, ब्रदर ही रिलेशन है। रिलेशन क्या है भाई? ही इज माई ब्रदर। भाई इसकी आपके साथ क्या रिलेशन है? ही इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है, ये रिलेशन है। तो जिस लिंक से आप एक दूसरे से जुड़े हुए होते हो, उसी को हम रिलेशन कहते हैं। ये तो रियल लाइफ में भी है। जैसे हमसे पूछा जाए, हाँ भाई ये कौन है? मैंने बोला भाई सी इज माई सिस्टर, ये तो मेरी बहन है। तो मैं उससे किस लिंक से जुड़ा हुआ हूं कि वो मेरी सिस्टर है, और यही मेरी और उसके बीच की रिलेशन है। She is my mother, he is my uncle, she is my auntie, he is my cousin brother। तो ये सारी रिलेशन ही तो होती हैं। तो किन्हीं दो एलिमेंट, हम भी तो एलिमेंट हैं। अगर हमारी फैमिली को एक सेट माना जाए तो वी आर द मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी कि वी आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो कोई भी दो मेंबर फैमिली के किसी ना किसी रिलेशन से जुड़े हुए होते हैं, और वो रिलेशन या किसी लिंक से जुड़े होते हैं। वो लिंक ही उनके बीच की क्या कहलाती है बेटा? रिलेशन कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह इन दो सेट्स के कोई भी दो एलिमेंट आपस में किसी ना किसी लिंक से जुड़े होंगे, ठीक है, और वो लिंक ही उनके बीच की रिलेशन कहलाएगी। जैसे बोथ आर ओड, बोथ आर इवन। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ए रिकॉग्नाइजेबल लिंक। ध्यान से सुनना, रिलेशन क्या है? रिलेशन is a recognizable link between two elements।
बिटवीन टू एलिमेंट्स, सबसे छोटी डेफिनेशन लिखी है। आगे लिख सकते हो दीज टू एलिमेंट्स आइदर फ्रॉम द सेम सेट और फ्रॉम टू डिफरेंट सेट्स। ये जो दो एलिमेंट है वो एक ही सेट के भी हो सकते हैं और दो अलग अलग सेट्स के भी। बाकी आपकी बुक में दे रखी है डेफिनेशन, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिलेशन क्या है? रिकॉग्नाइजेबल लिंक। कैसा लिंक? रिकॉग्नाइजेबल लिंक। क्यों लिखा मैंने रिकॉग्नाइजेबल लिंक? मैं सिर्फ लिंक लिख देता, रिकॉग्नाइजेबल लिंक क्यों लिखा? देखिए मेरे बच्चों, एक्चुअल में रिकॉग्नाइजेबल लिंक जो मैंने वर्ड यूज़ किया वो इसलिए किया क्योंकि अगर आप अपने घर पे हो और आपके घर कोई मेहमान आता है तो आपने उसको विश किया, है ना। जब आपने उसको विश किया तो आपने क्या कहा होगा? अंकल नमस्ते, या ताऊ जी नमस्ते, ताई जी नमस्ते, या मामा नमस्ते, या फूफा जी नमस्ते, या भुआ जी नमस्ते। आपने जब उसको विश किया तो आपने उसके साथ अपने एक लिंक को डिफाइन किया कि ये मेरा क्या लगता है। तो जिसको आप ये कह सकते हो कि ये मेरा क्या लगता है, उसके साथ जो आपका लिंक है वो रिकॉग्नाइजेबल है। और जिसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा क्या लगता है, जैसे आप से कोई बंदा आया और उसने रास्ता पूछा कि भाई मुझे दिल्ली जाना है। आपने उसको रास्ता बताया कि भाई आप ऐसे चले जाइए, पहले ये शहर आएगा और फिर ऐसे जाते हुए आप दिल्ली चले जाइएगा, ये रास्ता यूज़ कर लीजिएगा। वो चला गया। फिर मैं पूछता हूँ भाई तेरा क्या लगता था, तो आपका जवाब रहेगा कि मैं इसको नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये मेरा क्या लगता है, इसने रास्ता पूछा था मैंने बता दिया। इसका मतलब उस आदमी के साथ जो आपका लिंक था वो रिकॉग्नाइजेबल नहीं था, यानी ऐसा नहीं था जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, डिफाइन किया जा सके, बताया जा सके। इसका मतलब उसके साथ आपकी कोई रिलेशन नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, रिलेशन क्या होता है? किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के बीच रिकॉग्नाइजेबल लिंक, यानी ऐसा लिंक जिसको डिफाइन किया जा सके। अब अगर मैं लिंक ही डिफाइन नहीं कर सकता तो मुझे क्या पता कौन से दो एलिमेंट जुड़ेंगे। अब जैसे तुमने कहा अपने फैमिली पे आ जाओ, वो पेयर बनाएंगे जो दोनों भाई है, तो भाई भाई पेयर बनाएगा, भाई का और बहन का नहीं बनेगा, भाई का और चाचा का नहीं बनेगा। मेरी बात समझ गए? भाई भाई का पेयर बनेगा, यानी यहां पे रिलेशन ही ब्रदर है बस। तो व्हाट इज अ रिलेशन? रिलेशन इज ए रिकॉग्नाइजेबल लिंक बिटवीन टू एलिमेंट्स एंड दीज टू एलिमेंट्स आर आइदर फ्रॉम द सेम सेट और फ्रॉम टू डिफरेंट सेट्स। ये आगे लिख सकते हो, बाकी बुक में सब कुछ लिख रखा है, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के वही तरीके हैं, क्या क्या, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, रोस्टर फॉर्म, जो सेट को रिप्रेजेंट करते थे तुम उसी से करोगे, रोस्टर फॉर्म। नंबर 2, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए बेटा, जिसने अगर सेट्स नहीं पढ़े हैं उसको दिक्कत आएगी, वो पहले सेट्स के सारे लेक्चर देखे। नंबर 3, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने एक रिलेशन डिफाइन की, आपको भी पता है कि जब सीधे सीधे एलिमेंट लिख देना, यानी कि सीधे सीधे ऑर्डर्ड पेयर लिख देना, ये रोस्टर फॉर्म होती है, उसको डिफाइन करके लिखना सेट बिल्डर फॉर्म होती है। एरो डायग्राम पहली बार आया तुम्हारे सामने, ये मैं बता दूंगा। जैसे रिलेशन क्या आई, रिलेशन ये है, मैं पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिखता हूँ। देखिए रिलेशन को ऐसे लिखते हैं, आर से लगभग नाम देते हैं, करली ब्रैकेट से शुरू, करली पे खत्म। ये रिलेशन भी एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होता है। यहाँ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, होते वेल डिफाइंड है। आर इज इक्वल टू ए बी की हमारी एक रिलेशन है जिसमें ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए सेट, बी बिलोंग्स टू बी सेट। परमानेंट ऑर्डर फॉलो करे। वो क्वेश्चन में देगा भाई पहला एलिमेंट कौन से सेट से लेना है, दूसरा कौन से सेट से लेना है। कई बार दोनों एलिमेंट नेचुरल नंबर से होंगे, दोनों इंटीजर होंगे, दोनों रियल नंबर होंगे, है ना। तो आर एक रिलेशन है जिसमें ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए सेट, बी बिलोंग्स टू बी सेट। और उसके बाद इसने कहा ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और उसने कहा ए इज ओड एंड, आप ऐसे कह सकते हो, ए इज ओड एंड बी इज प्राइम।
ए इज ओड, बी इज प्राइम, या ए एंड बी बोथ आर ओड, जो भी इसने कहा। अब इस रिलेशन के चलते क्या क्या पेयर बने देखिएगा, क्या क्या पेयर बने बताइए। वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जहां पहला ओड हो और दूसरा प्राइम हो। चलिए, पहला ओड और ए सेट से होना चाहिए, ओड तो 1 है, और दूसरा एलिमेंट बी सेट से हो और कैसा हो, प्राइम हो। तो यहां तो प्राइम 5 है, तो 1 5 3 5, ये दो एलिमेंट आए, सिर्फ ये दो एलिमेंट आए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी इसकी रोस्टर फॉर्म। सीधे सीधे एलिमेंट लिख देना भाई, ये दो एलिमेंट आए हमारे, दो ऑर्डर्ड पेयर बने। डिफाइन करके लिखना सेट बिल्डर फॉर्म। एरो डायग्राम में क्या आता है, एरो डायग्राम में आप दोनों सेट्स को डायग्राम से रिप्रेजेंट कीजिए। ये सेट ए, ये सेट बी। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट है 4 5 6। 1 का पेयर बना 5 के साथ, तो 1 और 5 को एरो से जोड़ दीजिए। 3 का पेयर बना 5 के साथ, तो 3 और 5 को भी एक एरो से जोड़ दीजिए। तो ये है एरो डायग्राम मेथड, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि करोड़ों ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं किसी रिलेशन में, तो वो लिखने यहाँ पॉसिबल नहीं होता हर बार, लेकिन ऐसे रिलेशन लिखना पॉसिबल है। ये बहुत आसान तरीका है हमारे पास, ठीक है। ये हमेशा इतनी रहेगी, बहुत लेंथी नहीं जाएगी कभी भी। तो ये 3 तरीके हैं बेटा एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के। चलिए, एक रिलेशन और लिखता हूँ, यहीं की यहीं, फिर मैं आपको रिलेशन की एक डेफिनेशन और दूंगा। एक बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन और आएगी हमारे पास रिलेशन की। देखिएगा, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं। आर एक रिलेशन है, आर एक रिलेशन है जिसमें ए बी टाइप के पेयर होंगे। चलिए, मैं R1 कह देता हूं। R1 एक रिलेशन है, रिलेशन में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर ही आते हैं। रिलेशन मतलब वो लिंक जिसकी वजह से दो एलिमेंट पेयर बनाते हैं। तो एक ही लिंक से, एक ही लिंक के चलते 4 पेयर बन सकते हैं, 5 पेयर बन सकते हैं, 10 भी बन जाए, 1000 भी बन जाए। वो डिपेंड करता है आपके सेट कितने बड़े हैं। फिलहाल तो मेरे पास ए और बी सेट है, इनमें मैक्सिमम इनोड पेयर हो सकते हैं जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाएगा। तो R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए एंड बी बोथ आर इवन, दोनों इवन एलिमेंट होने चाहिए। तो R1 की रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं मैं, दोनों इवन, ठीक है। पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, ये फिक्स रहेगा, मैं यहां बार बार नहीं लिखूंगा। फ्रॉम ए टू बी है ये, बोथ आर इवन। तो यहां इवन 2 है, यहां 2 4 भी है, 6 भी है, तो 2 4 2 6। एक और रिलेशन हमने डिफाइन की, R2 इज इक्वल टू, R2 में ए बी टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। ए प्लस बी इज इक्वल टू 7। भाई पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, तो भाई R2 में जरा एलिमेंट लिखना, ए प्लस बी 7 होगा। ए लिया मैंने यहां से 1 का किसके साथ पेयर बनाऊं कि उनका जोड़ 7 आए, पहले और दूसरे का जोड़ 7 आए। तो 1 का 6 के साथ बना दो, 1 6। 2 का 5 के साथ 7 आएगा जोड़, 2 5 का बन जाएगा। और 3 और 4 7 होता है, तो 3 का और 4 का बन जाएगा। ये R2 रिलेशन हो गई। एक और रिलेशन है R3। R3 में हमने कहा कि भाई ए बी टाइप के पेयर होंगे सच दैट ए एंड बी आर प्राइम नंबर, दोनों नंबर प्राइम होंगे। चलिए R3 बनाते हैं। R3 इज इक्वल टू, 1 तो प्राइम होता नहीं है, 2 और 3 दोनों प्राइम है। तो पहले मैंने लिया 2, भाई प्राइम नंबर ले लिया A, पहला एलिमेंट यहां से। अब यहां से प्राइम 5 है सिर्फ, तो 2 5। अब यहां से मैंने लिया प्राइम 3 और यहां से प्राइम ले लिया 5 3 5। ये देखिए, मैंने 3 रिलेशन डिफाइन कर दी। ए सेट से बी सेट पे कितनी रिलेशन डिफाइन कर दी, 3। कितनी कर सकता हूं, बहुत ज्यादा कर सकता हूं मैं। अब वो बहुत ज्यादा की नंबरिंग करेंगे हम, कितनी एग्जैक्ट कितनी रिलेशन में ज्यादा से ज्यादा डिफाइन कर सकता हूं ए टू बी, उसके ऊपर आता हूं। अब मैं, मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुन लो। अब ए सेट से बी सेट पे
आप कितनी भी रिलेशन डिफाइन कर लो, कितनी भी, उसमें जो भी पेयर आएंगे वो एक भी पेयर ए क्रॉस बी से बाहर का नहीं होगा। फ्रॉम ए टू बी जो भी आप पेयर बनाते हो वो ए क्रॉस बी से बाहर का नहीं होता। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी में तो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं फ्रॉम ए टू बी। अब जैसे ए क्रॉस बी में 9 पेयर आएंगे, कौन कौन से? ए क्रॉस बी करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, 1 4 1 5 1 6, इसी तरह 2 4 2 5 2 6, 3 4 3 5 और 3 6। देखिए आप अच्छे से समझ रहे होगे, 1 4 1 5 1 6, 2 का भी 4 5 6 के साथ, 3 का भी 4 5 6 के साथ आप ये पेयर बनाओगे। तो मैं ये कहता हूं एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एनी रिलेशन ए से बी पे जो भी हमने रिलेशन डिफाइन की, इसमें 2 पेयर बने, इसमें 3 बने, इसमें 2 बने, उनमें एक भी पेयर बता दो ए क्रॉस बी से बाहर कहा जाए तो, क्योंकि किसी भी रिलेशन में जो ए से बी पे है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसका पहला एलिमेंट ए से लिया जाएगा, दूसरा बी से लिया जाएगा। तो ए से बी पे ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर किस में बनते हैं? ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी रिलेशन जो ए से बी पे है, क्या उसका एक भी पेयर इससे बाहर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। जितने भी पेयर होंगे वो यहाँ जरूर अवेलेबल होंगे। इसका मतलब R1 R2 R3 सारी की सारी इसके सबसेट्स हैं, इसके सबसेट हैं। R1 में जो पेयर बने वो यहाँ है तो R1 इसका सबसेट है, R2 में जो पेयर बने वो यहाँ है, R2 इसका सबसेट है, R3 सबसेट है, और भी कितनी भी बना लो जो ए से बी पे बनती हैं वो सारी की सारी ए क्रॉस बी का सबसेट होती हैं। तो अब मैं एक नई डेफिनेशन देता हूँ, ध्यान से सुन लेना बेटा। नई डेफिनेशन ये है, एनी रिलेशन, व्हाट इज ए रिलेशन? एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बात खत्म। कोई भी रिलेशन जो ए से बी पे डिफाइन है वो ए से बी का, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। अब बहुत बार कंपटीशन में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, कोई भी रिलेशन एक सबसेट होती है ए क्रॉस बी का, तो इस ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतनी ही ए से बी पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगी। सीधी सीधी बात है भाई, ये एक सेट है ए क्रॉस बी, इसके जितने सबसेट होंगे उतनी ही ए से बी पे रिलेशन होंगी, क्योंकि ए से बी पे कोई भी रिलेशन एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट उतनी ही ए से बी पे रिलेशन। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, मैं कहूंगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। और किसी के नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, यही होता है ना 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? मान लो कि ए में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है, तो मैं कहूंगा 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। कई बार ये पूछ लेगा नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशंस, क्योंकि आप जब किसी का सबसेट बनाते हो तो उसमें एक सबसेट ये लेते हो, फाई लेते हो ना, इम्पटी सेट। तो ये फाई एक रिलेशन भी है ए टू बी, इम्पटी रिलेशन बोलेंगे इसको। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो 2 की पावर mn, और नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशन करोगे तो एक कम कर देना, ठीक है। तो फिलहाल यहीं चलने दो। अब जैसे इसमें कितने एलिमेंट है? 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3 गुणा 3, 3 3 9, यानी कि 2 की पावर 9, 512 रिलेशन हो सकती हैं। कितनी बेटा? 512 रिलेशन हो सकती हैं फ्रॉम ए टू बी।
तो ये समझ लीजिए रिलेशन की बारीकी तो मैंने बता दी है, टाइप ऑफ रिलेशन अलग टॉपिक है, पर रिलेशन की बारीकी बता दी है। और आज हम लगभग रिलेशन ही पढ़ेंगे। अब मैं क्वेश्चन उठाता हूँ डिफरेंट टाइप के, जहाँ हम रिलेशन को स्टडी करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन होंगे बेटा, जहाँ से हम रिलेशन को स्टडी करेंगे। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन है let a is equal to 1 2 3 4 5 6. Define a relation R from A to A. कहाँ बेटा? From A to A, मतलब पहला एलिमेंट भी A से और दूसरा एलिमेंट भी A से। R is equal to XY such that Y is equal to X plus 1. Write डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। चलिए डोमेन रेंज बाद में बताता हूँ, फिलहाल आर को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। आर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ए टू ए मतलब पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा भी ए से, एक्स भी ए से, वाई भी ए से लेना है। और वाई जो है वो एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स मतलब पहला एलिमेंट, वाई मतलब दूसरा एलिमेंट। तो जो दूसरा है वो पहले से एक ज़्यादा है। तो पहला मैंने ए से ले लिया 1, तो दूसरा कितना होगा 2। पहला मैंने 2 लिया तो दूसरा होगा 3। पहला मैंने 3 लिया तो दूसरा कितना होगा 4। पहला मैंने 4 ले लिया तो दूसरा 5। पहला मैंने 5 ले लिया तो दूसरा 6। पहला मैंने 6 ले लिया तो दूसरा 7। लेकिन 7 तो इसमें है नहीं, क्योंकि यह दोनों एलिमेंट ए सेट से होने चाहिए थे, नहीं है तो भाई फिर 6 किसी के साथ पेयर नहीं बनाएगा। ये आर हो गई। चलिए अब बात करते हैं डोमेन की और रेंज की। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक बार मैं इसका एरो डायग्राम बनाता हूं। ए टू ए है ये रिलेशन, पहला सेट भी है दूसरा भी है। 1 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 5 6। 1 का पेयर 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ। तो पहले जो सेट नंबर पे सेट है, जहां से पहला एलिमेंट उठाया जाता है, उसमें से किस किस ने पेयर बनाया, वो डोमेन है। वो क्या है बेटा? डोमेन। तो यहां डोमेन कौन होते हैं? डोमेन होते हैं जितने, किसी भी रिलेशन में जितने भी पेयर बने, उनके जो पहले एलिमेंट है वो डोमेन है। रिपीट करने नहीं है, चाहिए यहां भले रिपीट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5। रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है? अब इन डोमेन के एलिमेंट्स ने किस किस के साथ पेयर बनाया, वो तुम्हारी रेंज है। 2 3 4 5 6। क्या क्या ये हमारी रेंज? 2 3 4 5 6, या मैं कहूं ऐसे लिख रखा है, तो जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमारी रेंज होती है। अब 6 2 बार है तो तुम यहाँ एक बार ही लिखो रेंज में, क्योंकि ये सेट होते हैं डोमेन और रेंज। तो यहाँ एक एलिमेंट एक बार ही लिखा जाता है, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, डोमेन और रेंज, ध्यान से सुनना मेरी बात, डोमेन और रेंज फिलहाल समझने के लिए इतना है तुम्हारे पास। बाकी ये स्पेशल एक लेक्चर होगा। कंपटीशन में डोमेन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं कह रहा हूं कि डोमेन पे और रेंज पे स्पेशल एक लेक्चर से 2 लेक्चर में डिलीवर करूंगा। बहुत गजब का टॉपिक है ये। फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ फिलहाल के लिए, रिलेशन के लिए, जो पहले एलिमेंट है वो डोमेन और पेयर के दूसरे एलिमेंट है वो रेंज। हालांकि हम बहुत अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। वहाँ हमें सेट नहीं दिया गया होगा, सिर्फ फंक्शन देगा ये ऐसा, और फिर पूछेगा बताओ डोमेन कितनी है और रेंज कितनी है, ठीक है। तो खैर वो बाद की बातें हैं, बट ये कतई मत सोचना कि डोमेन और रेंज बस इतना सा टॉपिक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इतना। ये फिलहाल के लिए इतना टॉपिक है, जब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिल रहे हैं, 5 पेयर बने, 6 पेयर बने, तो हमने सीधा सीधा लिख दिया। ये स्पेशल टॉपिक और स्पेशल डिस्कस करेंगे डोमेन रेंज को। आगे देखिएगा, उसके बाद है
let a is equal to 1 2 3 4 up to 25 and R is the relation is one fourth of in A। तो कहता है राइट R एज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R को एज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि R को रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो पहले मैं R को सेट बिल्डर में लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। R एक रिलेशन है इन A, मतलब A सेट पे, यानी पहला एलिमेंट भी A से दूसरा भी A से ना, A क्रॉस A का भी यही मतलब होता है। जैसे R को रिप्रेजेंट करना है एज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A, यानी पहला भी A से और दूसरा भी A से, दोनों जगह A सेट है हमारे पास। तो R इज इक्वल टू AB सच दैट AB बिलोंग्स टू A, यानी पहला एलिमेंट भी A से दूसरा भी A से। अब कंडीशन लिखो, इज 1/4 ऑफ, यानी कि पहले आप A लिखो बाद में इसके B लिखो, यानी ऐसे लिखो A इज 1/4 ऑफ B। A इज 1/4 ऑफ B, यानी कंडीशन है A इज इक्वल टू 1/4 1/4 B। दिस इंप्लाइज दैट B इज इक्वल टू 4A। यानी इसी रिलेशन को मैं और अच्छे तरीके से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं R इज इक्वल टू AB सच दैट AB belongs to A set and B is equal to 4A। आ लो भाई, R is equal to A कितना लिया मैंने, पहला एलिमेंट A लिया 1, क्योंकि सेट है मेरा 1 से लेके 25 तक। B क्या है, 4 टाइम्स ऑफ A, तो B 4 हो गया। पहला 2 लिया तो 8 हो गया, 4 गुना करना है। 3 लिया तो ये 12 हो गया, 4 लिया तो आपने 16 हो गया, 5 लिया तो 20 हो गया और 6 लिया तो 24 हो गया, 7 लिया तो 28 हो गया। लेकिन 28 तो यहाँ है ही नहीं मेरे सेट में, 7 तो है बट 28 नहीं है, इसलिए ये पेयर रिजेक्ट कर दिया हमने। इसलिए जो एलिमेंट नहीं हो उनको मत लेना। इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग ऐसी गलतियाँ ना करें। अब इसकी कोई डोमेन पूछे तो हमसे बताओ डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या बताओगे बेटा, 1 2 पहले एलिमेंट, 3 4 5 6, डोमेन है 1 2 3 4 5 6। कोई हमसे इसकी रेंज पूछे तो हम बताएंगे 4 8 12 है ना, ये वाले एलिमेंट 4 8 12 16 20 24। तो प्यारे बच्चों, ये है तुम्हारा डोमेन और ये तुम्हारी रेंज। तो कितना आसान से टॉपिक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बेटा। और देखिए और क्वेश्चन करते हैं 1 2। देखिएगा, कहता है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स let R be the relation, let R be the relation, R be the relation defined as A related to B, A related to B if and only if AB belongs to natural and A plus 2B is equal to 11। तो कहता है राइट एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब बेटा रोस्टर फॉर्म में लिखिए इसको, इसमें जो पेयर बनते हैं वो लिखिए। देखिए बेटा,
मैं बात करूंगा इस टर्म की, ए रिलेटेड टू बी, ए आर बी मतलब ए रिलेटेड टू बी, ऐसे रीड करना सीखो इसको। इसका मतलब ये होता है, देखो दो तीन तरीके हैं लिखने के। आर एक रिलेशन है जिसमें ए और बी पेयर बनाते हैं, सच दैट उसकी कंडीशन लिखो कि ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ए प्लस 2b इज इक्वल टू 11, ये तरीका है। अब मैं सिर्फ इस पे फोकस करता हूँ। r इज इक्वल टू ए बी की, r में ए बी टाइप के पेयर हैं, या ऐसे भी लिख देते हैं ए बी बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट, ये कंडीशन यूं की यूं। और कई बार ऐसे लिख देते हैं ए रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज दैट, कंडीशन यूं की यूं। तो ये सब का मतलब एक है, ए रिलेटेड टू बी मतलब ए और बी रिलेट कर रहे हैं, मतलब ए और बी पेयर बना रहे हैं, ऐसा। तो सबका मतलब एक ही, बस लिखने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ठीक है, बाकी मतलब एक ही है। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन यूं है कुछ, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड एज ए रिलेटेड टू बी, एक रिलेशन डिफाइंड है नेचुरल नंबर के सेट पे, यानी जो एलिमेंट लेने हैं नेचुरल लेने हैं, और रिलेशन ऐसे है कि ए और बी दोनों नेचुरल होंगे और ए प्लस 2b 11 के बराबर होगा। अभी इसके एलिमेंट बना देते हैं, देखिए a प्लस 2b इज इक्वल टू 11, तो a इज इक्वल टू 11 माइनस 2b। तो भाई मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, जब b इज इक्वल टू है 1, क्योंकि a और b नेचुरल होने चाहिए, तो मैं छोटे से छोटा नेचुरल नंबर 1 ले लिया मैंने। तो a बराबर कितना है, 1 रखो यहाँ, 2 1 जा 2, तो 11 माइनस 2 9। जब b मैंने लिया 2, तो a बराबर कितना आएगा, 2 रखो b को, तो 2 2 जा 4, और 11 माइनस 4 करोगे तो 7। जब b मैंने लिया 3, तो a बराबर कितना आएगा, 3 2 जा 6, 11 में से 6 गया तो 5। जब मैंने b इज इक्वल टू लिया 4, तो a बराबर कितना आएगा, 4 लोगे तो 4 2 जा 8, a 3 आएगा। जब मैंने b को लिया 5, तो a बराबर कितना आया, 5 रखो, 5 2 जा 10, 11 में से 10 गया 1। और जब मैंने b को 6 लिया, तो a बराबर कितना आया, 6 2 जा 12, 11 में से 12 गया -1, विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, यानी ये पेयर नहीं बनेगा। अब इससे आगे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि 6 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे, 7 रखो तो यहाँ नेगेटिव बचता रहेगा, और हमारे पास a और b दोनों नेचुरल होने चाहिए, नेचुरल में नेगेटिव नहीं होता। तो ये पेयर बन गए भाई, r इज इक्वल टू, ध्यान रहे पेयर का पहला एलिमेंट a है, दूसरा b है, यानी 9 1, पेयर क्या बने, 9 1 7 2 7 2 5 3 5 3 3 4 3 4 और 1 5 1 5। समझ गए बच्चों, ये हमारी रिलेशन हो गई रोस्टर फॉर्म में। अब आप इसकी डोमेन भी बता सकते हो, आप इसकी रेंज भी बता सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन देख लीजिए एक दो। और क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन है r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, और एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, वो दो एलिमेंट पेयर बनाएंगे जिनके स्क्वायर्स का सम कितना है 25, और वो दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो अभी देखिए, ध्यान से देखिए, मैं सीधा बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने x को 0 रखा, x को क्या रखा बेटा, 0। चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ, फिर बनाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। लो भाई दोस्तों, x को रखा मैंने 0, तो y कितना आएगा, 0 का स्क्वायर 0, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। x को रखो, x को मान लो 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 1 उस तरफ आया, 24 का रूट करोगे तो इंटीजर नहीं आता, पॉइंटों में आएगा, है ना। जैसे मैंने x को 1 रखा, तो
x को 1 रखा तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, थोड़ा सा ऐसे कर लो इसको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए x को 1 रखा तो y कितना आया, वाई स्क्वायर बराबर आ गया 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 24। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24 आ गया तो y आ गया प्लस माइनस रूट 24। ये इंटीजर नहीं है तो ये छोड़ दिया हमने। तो मैं मेन रख रहा हूँ जब इंटीजर आएगा। तो अब 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 जब घटेगा तो 25 में 4 गया, 21 का रूट भी इंटीजर नहीं होता। x को तुम 3 रखो, 3 रखोगे तो वाई स्क्वायर बराबर कितना आया बताओ। वाई स्क्वायर आया 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, यानी कि y आया प्लस माइनस 4। तो आप प्लस का 3 रखोगे तो भी 9 बनेगा, माइनस का 3 रखोगे तो भी, तो ये प्लस माइनस रखो। x को रखा प्लस माइनस 4 तो वाई स्क्वायर बचेगा 9, यानी कि y बराबर क्या आया, y बराबर आया प्लस माइनस 3। इसी तरह आप x को रखो 5 प्लस माइनस 5 तो वाई स्क्वायर बचेगा 0, यानी कि y भी कितना बचेगा 0। तो जो पेयर बने मेरे R में वो क्या क्या बने देखिए। जब ये 0 था तो ये प्लस 5 भी हो सकता है और माइनस 5 भी हो सकता है, दोनों चलेंगे। ये जब प्लस 3 था तो ये 4 भी हो सकता है, माइनस 4 भी हो सकता है, यानी ये प्लस 3 ले लो चाहे माइनस 3 ले लो। इसी तरह ये प्लस माइनस 4 तो ये प्लस माइनस 3 और ये प्लस माइनस 5 तो ये 0। ये आपके पेयर बन गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक था हमारा रिलेशन, और मैंने बहुत से रिलेशंस को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि आपको रिलेशन समझ में आए, क्या होती है, कैसी होती है, कैसे कैसे लिखते हैं इसको। तो उम्मीद करता हूँ रिलेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक रिलेशन में आएगी टाइप ऑफ रिलेशन, उसमें 7 टाइप है। वो 7 +2 का एक लेक्चर डालूंगा मैं आपके पास, ताकि लेवल +2 तक का भी मिले आपको और वो टाइप भी बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि +2 में एज इट इज़ यूज होनी है वो। तो मैं चाहता हूँ आप वो +2 का भी लेक्चर देखें। तो मैं कल आपके पास रिलेशन फंक्शन का या तो अब रिकॉर्ड करके वो +2 लेवल पे डाल लूँगा, या एक लेक्चर है बहुत अच्छा, वो लेक्चर भी मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, तो रिलेशन फंक्शन में बीच में एक 12th का लेक्चर आएगा। आप 1% ना सोचें कि ये गलती से डाला हुआ है, वो मैं डाल लूँगा। वो रिलेशन फंक्शन के लिए सिर्फ बीच में एक लेक्चर डालूंगा +2 क्लास का। ठीक है, और उसको बहुत बारीकी से पढ़ना है आपको। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।